Good morning, friends. Our new topic is physical significance of electric field. देखिए, हम लास्ट टॉपिक में मैंने बात की थी कि फिज़िकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो हम उसी की इम्पोर्टेंस को यहाँ पर समझने वाले हैं कि भाई फिज़िकल जो है वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को क्यों अराइज किया गया है। देखिए, सबसे पहले फील्ड का मतलब क्या होता है। फील्ड, देखिए हम जो है फील्ड के कंसेप्ट को जो है क्यों यहाँ पर लेकर आए हैं। देखिए, फील्ड जो है, फील्ड का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले यही समझते हैं कि फील्ड क्या का मतलब क्या होता है भाई। द टर्म फील्ड इन फिजिक्स रेफर्स टू ए क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस। दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस। वो क्वांटिटी जो स्पेस में हर एक पॉइंट पर डिफाइन की जा सके एंड मे वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और जो एक पॉइंट से जब आप दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज़ आपको दे। ठीक है, यानी कि फील्ड मीन्स वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका स्पेस में हर एक पॉइंट पर जिसकी आप वैल्यू को डिस्क्राइब कर सको, और दूसरा उसके बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि भाई हर एक पॉइंट पर जो है उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो। ठीक है, फील्ड का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो हमने जो है स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था कि अगर एक चार्ज है जो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि एक सोर्स चार्ज है जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, अगर आप टेस्ट चार्ज को वहाँ से रिमूव कर देते हैं तो क्या कुछ भी नहीं बचता। तो उसके बदले मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो उसके ऊपर फोर्स लगाती है। तो इतना सा ही नहीं है भाई, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस टॉपिक के परे जाकर देखते हैं तो हम जो है इस जो फिनोमिना है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है, इसको आप समझ पाएंगे। वो जो कंसेप्ट है जो इस फील्ड के कंसेप्ट से रिलेटेड है, वो आपका जो कंसेप्ट है वो है टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। ठीक है, क्या है फिनोमिना। देखिए भाई, मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। यहाँ इस यूनिट में तो हम चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करें, लेकिन सपोज कीजिए कि Q1 चार्ज क्या है, मोशन में है। Q1 चार्ज क्या है, मोशन में है। और वो मोशन कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा हो रही है। तो अब जो ग्रेटेस्ट स्पीड है विद विच ए सिग्नल और इन्फॉर्मेशन जो कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेज सकते हैं, वो क्या है, दैट इज़ सी, स्पीड ऑफ लाइट। हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से नहीं भेज सकते। यानी कि आप किसी इन्फॉर्मेशन या किसी सिग्नल को किस स्पीड से भेजते हैं, लाइट की स्पीड से भेजते हैं। तो इफेक्ट ऑफ एनी मोशन Q1 ऑन Q2 कैन नॉट अराइज इंस्टेंटेनियसली। मतलब भाई जो है Q1 की जो मोशन का इफेक्ट है वो एकदम से जो है अराइज नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि एकदम से Q1 Q2 पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता है, यानी कि यहाँ पर कोई टाइम का डिले होगा। यानी कि Q1 के फोर्स के इफेक्ट में और जो आपकी मोशन है, जो मोशन का कॉज है Q1 का, उनके बीच में कुछ टाइम का डिले होगा। देयर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट कौन सा, फोर्स ऑन Q2 एंड कॉज दैट इज मोशन ऑफ Q1। यानी कि Q1 की मोशन और Q2 के ऊपर लगने वाले फोर्स में कुछ टाइम का क्या होगा, डिले होगा भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फिनोमिना है वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल है। तो फील्ड का जो फिनोमिना है वो हमें ये बताता है कि भाई
कि द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज Q1 प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट राइज करते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और हम ये कहते हैं कि ये वेव अपने साथ एनर्जी भी कैरी करती हैं और इन्फॉर्मेशन भी कैरी करती हैं। ठीक है भाई। तो ये जो है लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट करती हैं और Q2 पर पहुंचती है और Q2 पर एक जो फोर्स का कारण बनती हैं। एक्चुअल फिनोमिना तो है ये, यानी कि अगर आपसे पूछे कि जो व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या कहेंगे, जो आपकी टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फिनोमिना है दैट इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल अगर मैं भाषा में बात करूं भाई। ठीक है। दूसरा, ये जो है जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, या आगे चलकर आप मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, दे कैन बी डिटेक्टेड, यानी कि आप इनको केवल महसूस कर सकते हो या आप इनको पहचान सकते हो बाय देयर इफ़ेक्ट्स ओनली। यानी कि जब कोई चार्ज एक दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फिनोमिना को जो है क्या कर सकते हो, जो डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यानी कि इनको केवल इनके इफ़ेक्ट से पहचाना जा सकता है। ठीक है। ये जो है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। और जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं, ये जो है लिव्स बिहाइंड प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी। क्लियर है। द कंसेप्ट ऑफ फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय फैराडे। इस जो है कंसेप्ट को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था भाई। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है इस फिजिकल सिग्निफिकेंस को, ना ही तो आप समझ पाएंगे ना मैं समझा पाऊँगा, बिकॉज दिस फिनोमिना इज रिलेटेड विद द क्वांटम फिजिक्स, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। यहाँ पर आपको कुछ जो है रिलेटिव जो है थ्योरी, जो आपकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए, तब आप इस फिनोमिना को समझ पाएंगे। लेकिन सिर्फ आपको इतना समझना है कि भाई फील्ड का कंसेप्ट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। ये यूज़ करना भी काफ़ी कन्वीनियंट है। और दूसरी बात, हमारे पास से हम सिर्फ इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में हमारे पास जानकारी थी, और जब हमारे पास मेज़र करने के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है तो हम दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है। तो यहाँ का जो कारण है हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर रहे थे। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर आपका कोई सोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर रेडियली आउटवर्ड, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, पिक्चर नंबर 1 में। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आपकी पिक्चर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इस तरीके से होगी, दे आर रेडियली इनवर्स। अगर आपके पास दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से हैं तो इस तरीके की पिक्चर होगी, आपकी पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होके जो आपको मर्ज होती हुई दिखाई दे रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में। और अगर आपके दोनों ही सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से एक दूसरे से ये क्या होती जा रही होंगी, आपको रिपल्सन का आभास करा रही होंगी। ठीक है। यहाँ पर आप नेगेटिव लेते हैं तो एरो के साइन को आप अंदर की तरफ चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने जो है 10th क्लास में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में कुछ जो है इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की होगी। अब मैं इसके अलावा कुछ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ F/Q, और हमने टेस्ट चार्ज को क्या कर दिया था, 0 कर दिया था, यानी कि टेस्ट चार्ज को लगभग 0 ले लिया था, एज स्मॉल एज पॉसिबल। और हमने डिफाइन किया था कि Q को अगर आप 1 यूनिट लेते हैं तो किस तरीके से जो आपका फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है। यहाँ तक की स्टोरी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पढ़ ली थी। अब देखिए नेक्स्ट जो है थ्योरी वो देखते हैं। आपने देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय F/Q। तो यहाँ से आप देख रहे हैं भाई कि F जो है वो तो Q के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इस वजह से E जो है E इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, यानी कि टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट है, लेकिन फोर्स डिपेंड करता है। आपका F इज डिपेंडेंट ऑन R के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आपका इन्वर्सली वेरी करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। उसी तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डिपेंडेंट ऑन R पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करती है, एंड इट आल्सो वेरी इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, या जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र कर रहे हैं उस पॉइंट से जो आपका डिस्टेंस है चार्ज का उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है भाई। स्पेस कोऑर्डिनेट आर पी ऊपर आपकी ई डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू ऑल ओवर द स्पेस वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ई, क्योंकि फील्ड के बारे में मैं स्टार्टिंग में जिक्र किया है। तो जैसे जैसे आप आर को वेरी कराएंगे तो जहाँ भी आप जाएंगे तो 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई भी चार्ज क्यू है तो उस चार्ज के अराउंड स्पेस में हर जगह पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो डिफरेंट होगी। लेकिन रेडियली अगर आप जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में आप आर डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन लेते हैं तो वो एक स्पेयर आपको मिलेगा जिसका सेंटर क्या आपका क्या होगा, जहाँ पर आपका क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है, तो वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होगी। फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए आपकी रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है भाई, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक और फिनोमेना आपका जो है वो है आपका जो आपने फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपकी क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहती है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो किसी भी चार्ज Q, सपोज कीजिए कैपिटल Q के ऊपर अगर आप एक नंबर ऑफ चार्जेस लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 एंड Q6, तो 01 F02 प्लस F03 अप टू सो ऑन F0, मतलब ये नंबर ऑफ चार्जेस उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम होगा आपका फोर्स। ठीक है, उस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर सम होगी जितने भी आपके पास जो पॉइंट हैं उनका। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस जो है यहाँ पर ये आ जाता है, हम इस चार्ज को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल Q को, तो Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, Q5 की वजह से और Q6 की वजह से ये जो आपका सपोज कीजिए पॉइंट P, आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी चार्जेस की वजह से इंडिपेंडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो यहाँ पर होगी, उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन में? ये आपका ये नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पर ये नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स था, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू वो क्या होगी। ठीक है, दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जो है कुछ टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, कुछ आप इस तरीके से भी लिख सकते हो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या होती हैं? द कर्व tangent to which at any point gives the direction of electric field at that point। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक पॉइंट पर है तो आप कितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रा कर सकते हो, लेकिन जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करते हो तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो जो टेंजेंट है वो क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन बताएगा किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट पॉइंट। सपोज कीजिए इस पॉइंट P, अगर आपकी सपोज कीजिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी एक ही सोर्स की वजह से P पॉइंट पर आप ड्रा कर पा रहे हैं, ये सपोज कीजिए इंटरसेक्ट करें, तो इसी P पॉइंट पर हम 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं T1 एंड T2।
एक ही सोर्स की वजह से अगर आप सपोज कीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसी मिल जाएं कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो आप उस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, T1 एंड T2। लेकिन ये T1 एंड T2 टेंजेंट्स आपको क्या देंगे? टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। रीज़न क्या है? इफ़ दे डू सो, सपोज करिए हम मान भी लेते हैं कि ऐसा करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस पॉइंट पर आप दो टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो और दो टेंजेंट्स आपको दो डायरेक्शन देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी ड्रा नहीं कर सकते कि सोर्स की वजह से जो एक दूसरे को क्या करती हूँ, इंटरसेक्ट करती हूँ। ठीक है। दूसरा, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमने एक डायग्राम शो किया हुआ भाई। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस कर्व्स नहीं है, ऐसे नहीं है कि इनका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ना हो। ठीक है, दीज आर नोट, ये देखिए कुछ बुक्स में लिखा हुआ दीज आर कंटिन्यूस कर्व्स। ठीक है, कंटिन्यूस कर्व्स जो हैं, लेकिन दीज आर नोट क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व्स। क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व्स नहीं है, कंटिन्यूस कर्व्स है मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई है, लेकिन नेगेटिव से वापस आपकी पॉजिटिव पर नहीं आई है, इस तरीके से। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से मर्ज होकर नेगेटिव चार्ज पर इनका दी एंड हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से जो एमर्ज हो रही है और नेगेटिव चार्ज पर मर्ज हो रही है, बीच में कहीं कोई ब्रेकअप नहीं है, तो कंटिन्यूस हुई, लेकिन क्लोज्ड कंटिन्यूस नहीं है। इस तरीके से इनका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व्स नहीं है। दूसरा, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी किसी गिवन रीजन में, उतना ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उतना ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर स्ट्रॉन्ग इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कीजिए आपके पास दो एरिया हैं, ये आपके पास एरिया S1 है, ये आपके पास एरिया S2 है। ठीक है, ये आपके पास एरिया S2 है, दोनों एरिया इक्वल है। तो इनसे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास हो रही हैं S1 और S2 से, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया से जितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, उस रीजन में स्ट्रॉन्ग फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि S2 रीजन में स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी आपकी। ठीक है, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, वहाँ पर आपको सॉलिड एंगल और एरिया वेक्टर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा जो है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है। तीसरा, मान लीजिए आपके पास कोई भी जो है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रा करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के नॉर्मल होंगी। ठीक है, नॉर्मल आउटवर्ड होंगी। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, जिनको आपने पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।